अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जी एनाटॉमी का सेकंड चैप्टर फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करना है जी टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ। इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे जी कि टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक ऑर्गन, पॉइंट और पार्ट ऑफ बॉडी। कि ये टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तिलाहात, जिनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक मखसूस उज़ू का, पॉइंट का या जिस्म के हिस्से के बारे में वजाहत देने के लिए, ताकि उसको हम बड़े आसानी से अल्फाज में बता सकें कि वो चीज़ किस जगह पर है और कम से कम अल्फाज में जल्दी से जल्दी बताया जा सके कि वो चीज़ किस जगह पर लोकेटेड है या किस जगह पर वो मौजूद है। तो टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास पहली आ रही है जी एंटीरियर या वेंट्रल और पोस्टीरियर या डॉर्सल। अब इन दोनों को हमने कंबाइंड लिखा है, जबकि दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्योंकि जैसे होता है दिन और रात, ऐसे ही ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं, तो दोनों को इकट्ठा समझने से ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। एंटीरियर या वेंट्रल किस चीज़ को कहा जाता है जी? द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट एट फ्रंट साइड और नियर टू एब्डोमेन। कोई भी ऐसा जिस्म का हिस्सा, ऐसा पार्ट जो कि पेट, सीने की जानिब हो, चेहरे की जानिब हो, तो उसको हम कहेंगे वो एंटीरियर साइड होगी, वेंट्रल साइड होगी। जबकि कोई भी ऐसा पार्ट जो कि कमर की जानिब होगा, पीछे की जानिब होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो पोस्टीरियर या डॉर्सल साइड पे होगा। और आपके एग्ज़ाम में अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना होता है, या कोई भी दो टर्मिनोलॉजीज़ के दरमियान आपको फ़र्क बताना हो सकता है। तो इसको तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जी सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब वैसे ही बरतर होता है, बेहतर होता है। तो द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर साइड इज़ कॉल्ड सुपीरियर। कोई भी ऐसा पार्ट जो कि ऊपर की जानिब मौजूद होगा, ऊपर की तरफ, सर की तरफ मौजूद होगा, तो दैट इज़ सुपीरियर। इन्फीरियर जो पाँव की तरफ होगा, जो नीचे की तरफ होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो इन्फीरियर है। मीडियल लाइन। मीडियल लाइन एक फ़र्ज़ी लाइन होती है जो हमारे जिस्म को दो राइट और लेफ़्ट हिस्सों में तकसीम कर देती है, जो कि आप यूँ समझ लें कि आपकी नाक की सीध में नीचे, नाफ की सीध से गुजरती हुई नीचे तक चली जाती है। सिर्फ एक फ़र्ज़ी लाइन होती है, हकीकत में ऐसी कोई चीज़ वजूद में नहीं होती है। द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इंटू टू इक्वल राइट एंड लेफ़्ट पार्ट्स इज़ कॉल्ड मीडियल लाइन। अब इसी मीडियल लाइन के हवाले से दो टर्मिनोलॉजीज़ मज़ीद इस्तेमाल की जाती हैं। एक होता है जी मीडियल और एक होता है लेटरल। मीडियल के हवाले से ये कि जी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन आर कॉल्ड मीडियल। वो पार्ट्स, वो चीज़ें जो कि इस मीडियल लाइन के करीब होंगी, इसकी तरफ होंगी, वो मीडियल कहलाएंगी, और जो इससे दूर होंगी, इससे हट के होंगी, वो हमारी लेटरल कहलाएंगी। डीप। डीप का वैसे लफ्ज़ी मतलब भी गहराई होता है, गहरा होता है। तो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस इज़ कॉल्ड डीप। फॉर एग्जांपल बोन्स आर डीप टू स्किन। कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जो कि सतह से दूर है, गहराई में है, जिस्म के अंदर मौजूद है, दैट इज़ नोन एज डीप। जैसे कि मिसाल में उसने कहा कि बोन्स आर डीप टू स्किन, बोन्स आर डीप टू मसल्स, मसल्स आर डीप टू स्किन। तो हम ये कह सकते हैं बड़े आराम से। सुपरफिशियल। सुपर का मतलब ऊपर, फिशल मतलब जिसको आप फेस कर रहे हैं, जो सामने ऊपर से नज़र आ रहा है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ नियर टू द सर्फेस इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल। कोई भी चीज़ जो सतह के ऊपर है, सतह के करीब है, दैट इज़ नोन एज सुपरफिशियल। स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन्स। जिल्द जो है वो बोन्स की निस्बत सुपरफिशियल है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमिटी, एक लिमिट के अंदर, ठीक है जी, नज़दीक जो चीज़ होगी उसको कहते हैं वो प्रॉक्सिमल है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट नियरर टू अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी रेफरेंस पॉइंट के नज़दीक जो चीज़ होगी वो हमारी प्रॉक्सिमल कहलाएगी, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम शोल्डर की बात करते हैं, शोल्डर की तरफ जो चीज़ होगी वो प्रॉक्सिमल होगी, जो एल्बो की तरफ है वो चीज़ डिस्टल है, क्योंकि वो बाजू से दूर की तरफ जा रही है। सेम थिंग इज़ द डिस्टल, कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। जो कि रेफरेंस पॉइंट से दूर होगा वो चीज़ आपकी कहलाएगी डिस्टल। जो रेफरेंस पॉइंट के नज़दीक होगी वो चीज़ कहलाएगी प्रॉक्सिमल। आगे हैं जी कुछ कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़। कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है जी? कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो या ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हम ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा स्पेसिफिकली किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर सकें। जैसे कि इंफ्रोमीडियल है, क्या है जी कि इसमें इन्फीरियर और मीडियल दो टर्मिनोलॉजीज़ को इकट्ठा यूज़ किया गया है। इन्फीरियर का मतलब था डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स लोअर साइड, नीचे की तरफ जो चीज़ है वो इन्फीरियर है। मीडियल जो चीज़ दरमियान की तरफ है, मिड लाइन के करीब है, उसको हम कहते हैं मीडियल। तो इंफ्रोमीडियल का मतलब क्या होगा? इट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज़ प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड द लोअर साइड। कि जो नीचे की तरफ है लेकिन मीडियल लाइन के करीब है, उस चीज़ के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो इंफ्रोमीडियल है।
नेक्स्ट इज इप्सिलेटरल, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलोंगिंग टू और अकरिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। जिस्म के दो हिस्से, दो अज़ा, कोई भी दो चीज़ें जो कि जिस्म की एक ही जानिब, आइदर राइट और लेफ़्ट, या दाईं जानिब या बाईं जानिब एक ही जानिब मौजूद हों, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं जी इप्सिलेटरल। फॉर एग्जांपल, राइट आर्म एंड राइट लेग आर इप्सिलेटरल। जो हमारा दायां बाजू और दाईं टांगे दोनों इप्सिलेटरल हैं, क्योंकि दोनों राइट साइड पे हैं। इसी के ऑपोजिट जो चीज़ चलती है दैट इज़ कॉन्ट्रालेटरल, एक दूसरे को काउंटर करती है, मुखालिफ है। टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल। जो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे उनको हम कॉन्ट्रालेटरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर कॉन्ट्रालेटरल। कि दायां बाजू और बाईं टांग जो है ये कॉन्ट्रालेटरल है एक दूसरे के। आगे जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं जी, ये होती हैं जी बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज़। ये सिर्फ हड्डियों की हरकत को ज़ाहिर करने के लिए होती हैं। जैसे हम चलते हैं, हाथों को मोड़ते हैं, कोहनी पे हम मूवमेंट कर सकते हैं, शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो इन जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो बोन्स की, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ये टर्मिनोलॉजीज़, इसमें हमारे पास टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही है जी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इन टर्मिनोलॉजीज़ को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी बॉडी पर मूवमेंट करते हुए इसको याद करें, तभी आपको सबसे बेस्ट याद होंगी। ठीक है, तो फ्लेक्शन में कहता है कि जी बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेज। ठीक है, जिसमें दो हड्डियों के दरमियान जो जाविया था वो छोटा हो जाता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, बेंडिंग द एल्बो, अगर आप अपनी कोहनी को मोड़ते हैं, बाजू को ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लेंचिंग ऑफ अ हैंड इनटू अ फिस्ट, अपनी मुट्ठी बना लेते हैं, उंगलियों को फोल्ड कर लेते हैं अंदर की जानिब, तो ये भी फ्लेक्शन की ही एग्जाम्पल है। एक्सटेंशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि इसमें दो हड्डियों के दरमियान जो जाविया था, जो एंगल था, वो बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, एक्सटेंडिंग मूवमेंट, एक्सटेंड करती है ये मूवमेंट, इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेज, दो हड्डियों के दरमियान का जाविया बढ़ जाता है। मसलन आपने बाजू को फोल्ड किया हुआ था, आपने बाजू को वापस सीधा कर लिया। ठीक है, या टांग को फोल्ड किया हुआ था और वापस सीधा कर लिया, तो ये एक्सटेंशन है। नेक्स्ट इज एबडक्शन एंड एडक्शन। ठीक है जी, अब एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने बॉडी के किसी भी लिम्ब से मुराद होता है बाजू या टांग, ये मूवमेंट बाजू और टांग के ऊपर हो सकती है। ठीक है जी, एबडक्शन इसके अलावा कहीं पे नहीं होती। एबडक्शन में हम अपने लिम्ब को अपने साइड्स की तरफ मूव करेंगे, मिड लाइन से हटाकर मूव करेंगे। ठीक है, मिड लाइन के बाहर की तरफ हम जाएंगे, तब ये मूवमेंट हमारी एबडक्शन कहलाती है। ऐड करने का मतलब होता है जमा करना। तो जब कोई भी चीज़ मिड लाइन की तरफ मूव करती है तो बॉडी के साथ ऐड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एडक्शन, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट आ रही है जी प्रोनेशन एंड सुपीनेशन। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजिशन दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स, कि आप अपनी कोहनी के करीब, जो आपका हाथ का हिस्सा है कोहनी से नीचे का, इस बाजू को जब हम मूव करते हैं कि हमारी हथेली ज़मीन की तरफ मुड़ जाए, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं प्रोनेशन। सुपीनेशन हम सुपीरियर से मांगते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो सुपीनेशन मीन्स कि आप अपनी हथेली को इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं कि हथेली आसमान की तरफ उठ जाती है, तो दैट इज़ सुपीनेशन। इवर्जन एंड इनवर्जन। इवर्जन का मतलब क्या है जी कि मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। पाँव का जो हमारा तला है, पाँव की जो मूवमेंट है एंकल जॉइंट के ऊपर, वो मूवमेंट होती है और हम पाँव को थोड़ा सा बाहर की तरफ मुँह घुमा लेते हैं, तो ये मूवमेंट आपकी कहलाती है इवर्जन। इन का मतलब ही अंदर है, तो अंदर की जानिब, मीडियल लाइन की जानिब अगर सोल ऑफ फुट जो वो मूव करता है, तो दैट इज़ इन्वर्जन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेट करना, एलिवेटर कहा जाता है जी लिफ्ट को, जिसमें लोग जो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड्स द अपर साइड इज़ कॉल्ड एलिवेशन। कोई भी हड्डी जब ऊपर की तरफ मूव करती है, जैसे कि हमारा लोअर जॉ जो है, वो जब हम मुंह को बंद कर लेते हैं, तो इसकी मूवमेंट जो है वो एलिवेशन है। ठीक है, और डिप्रेशन तो सबसे आसान है याद करना, कि हम अक्सर कहते हैं कि क्यों मुँह लटका के बैठे हो, तो जब बोन की मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाती है, लटक जाती है, ढलक जाती है, तो दैट इज़ नोन एज द डिप्रेशन। मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड द लोअर साइड, नीचे की जानिब हड्डी की हरकत जो होगी, दैट वुड बी डिप्रेशन। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन। अब ये चीज़ जो है, ये मूवमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ सोल ऑफ फुट के ऊपर। ठीक है जी, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीजेज, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन। अब यहाँ पे भी वर्ड जो डॉर्सी है, ये डॉर्सल से निकल रहा है। डॉर्सल मतलब बैक साइड, ऊपर की तरफ। प्लांटर, प्लांट्स ज़मीन से निकलते हैं, तो ज़मीन की तरफ अगर हम तले को मूव करते हैं, पाँव के तले को मूव करेंगे,
तो वो हमारी प्लांटर फ्लेक्शन होगी, और अगर हम उसको ऊपर की जानिब वापस उठा लेंगे तो दैट इज़ डॉर्सीफ्लेक्शन। एनाटॉमी का जो थर्ड चैप्टर है जी, सरफेस एनाटॉमी एंड ह्यूमन स्केलेटन, इसकी वीडियो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें कि हम इसमें मज़ीद बेहतरी किस तरीके से लेके आ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, कीप कमिंग बैक।